नमस्कार, आज है शुक्रवार। हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं डब्ल्यूआर समाचार। आइए जानते हैं रेलवे से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। कैबिनेट की आर्थिक कार्य समिति ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में रेलवे की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कुल अनुमानित 2781 करोड़ की परियोजनाओं में देवभूमि द्वारका कानूनुस डबलिंग और बदलापुर करजत तीसरी चौथी लाइन शामिल है। इससे रेल यातायात क्षमता और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद रेलवे स्टेशन से दिल्ली शामली मेमो और दिल्ली शाहदरा शामली मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट तकनीकी समाधान विकसित किया जा सके, जिनमें लॉजिस्टिक प्रबंधन से लेकर चिप डिजाइन, हार्डवेयर सुरक्षा और ब्लॉकचेन आधारित एन्क्रिप्शन शामिल है। भारतीय रेल की माल ढुलाई में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस वर्ष 19 नवंबर तक कुल लोडिंग 1020 मिलियन टन हो गई है, जिससे 1 बिलियन टन का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार हो गया है। भारतीय रेल के लोकोमोटिव उत्पादनों में 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार 22% की वृद्धि हुई। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन जहां 773 था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में यह बढ़कर 946 तक पहुंच गया है। यह भारतीय रेलवे की तेजी से मजबूत होते भविष्य और बढ़ती उत्पादन क्षमता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता जी ने अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडल के सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र अधिकार के विभिन्न रेल विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा उपायों तथा भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। महाप्रबंधक जी ने मुंबई स्थित मुख्यालय में आयोजित समारोह में 11 कर्मचारियों को सम्मानित किया। इन कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य और सतर्कता के लिए पुरस्कृत किया गया, जिनके प्रयासों ने सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम रेलवे ने हाल ही में रेडियो सिटी के साथ मिलकर एक नई रेडियो पॉडकास्ट रेल की धड़कन लॉन्च की है। महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता जी ने इस नई पहल का शुभारंभ किया। यह पहल पश्चिम रेलवे के उस फ्रंटलाइन कर्मचारियों को समर्पित है जो पर्दे के पीछे रहकर यात्रियों की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करते हैं। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब 16 कोच के साथ चलेगी। पहले जहां ट्रेन में 530 सीटें उपलब्ध थी, अब उसे बढ़ाकर 1128 सीटें कर दी गई है। इस वृद्धि से यात्रियों की बढ़ती मांग को प्रभावी रूप से पूरा किया गया तथा आरक्षण उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राजकोट रेल मंडल द्वारा सुरेंद्रनगर स्टेशन पर आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु एक व्यापक मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में NDRF, रेल अधिकारियों, सिविल प्रशासन, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, RPF तथा राज्य सरकार की जिला आपदा प्रबंधन टीमों ने सक्रिय सहभागिता की। भारत ने बांग्लादेश में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में चीनी ताइपाई को रोमांचक फाइनल मुकाबले में हराकर जीत की किताब हासिल की। इस टीम में पश्चिम रेलवे के खिलाड़ी सोनाली शिंगाटे भी शामिल थी, जिन्होंने राइट राइडर के रूप में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। ये शानदार उपलब्धि पूरे देश और पश्चिम रेलवे के लिए गर्व का पल है। तो ये थे WR समाचार। मिलते हैं आपसे अगले शुक्रवार।